मैं बातों की शेर हूँ। हम चाहते हैं कि आज शेर खूब दहाड़े। वाह। I'm a more English speaking girl. That's just the way it is where I grew up. I've lived the first I don't know how many years of my life on जुगाड़। ये रियल भूमि है। फिर आप लोन लेकर के अपनी पढ़ाई करती हैं, फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है आपको। चल क्या रहा था? आप सब फिल्म स्टूडेंट्स हैं। मोटिवेट ना हो जाइएगा। नहीं गाइस, उन्होंने कहा 7,000 रुपए देंगे, मैंने कहा मैं करूंगी। How was the film industry for women? कास्टिंग काउच है। मुझे गूज़बम्स आ रहा है जब आप इसकी बात करें। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या आपको नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा? As you had worked with Sushant Singh Rajput in the film सोच रहिया। Yes. What was the bonding? मुझे लगता था कि अगर मैं जो हूँ, जो भूमि है, जैसा मेरा पहनावा है, जो मेरे और सब ठीक है ना, कुछ होने तो नहीं वाला है। अचानक से हुआ बम। मैंने कहा दिस इज रियलिटी। भूमि, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जिस टाउन हॉल में। मेरा नाम मुकुल है और हमारे दोस्त यहाँ पर बहुत सारे आए हैं जो आपके से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आपको इंटरव्यूज़ देना पसंद है? यार एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आता है कि मुझे बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है ना कि जब हम कोई टिपिकल तो नहीं कहूँगी, जब कोई थोड़ी कमर्शियल फन फिल्म कर रहे होते ना, आप क्या इनोवेट करोगे क्वेश्चंस, है ना। मैंने बता दिया कि मुझे मेरे कोस्टार्स के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, जो थोड़ी बहुत प्रेप होती है उसके बारे में बता दिया, ये गाना ये वो कर लेती हूँ। जब एक भक्षक जैसी फिल्म जिसके आज मैं यहाँ आई हूँ, जब हम उसकी इंटरव्यू करते हैं ना तो वो थोड़े और लेयर्ड होते हैं, है ना, थोड़ी और डीप कॉन्वर्जेशन होती है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं आई हूँ जहाँ पे ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं, एक इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेशन हो। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं बातों की शेर हूँ, तो हम चाहते हैं कि आज शेर खूब दहाड़े। वाह। इसकी दहाड़ से हम सब हंसें, डरे नहीं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि फिल्म के अलावा ज़िंदगी कैसी चल रही है? फिल्म के अलावा अच्छी चल रही है। लाइफ इज गुड, बहुत अच्छी चल रही है एक्चुअली। मैं कंप्लेन कर ही नहीं सकती यार, बिकॉज मैं ना रोज उठ के वो काम करती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। आई वेक अप एवरी डे थैंकिंग गॉड कि थैंक यू, मेरी जो ब्रेड बटर है वो एक्टिंग से आती है। तो आई डोंट थिंक आई कैन एवर हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट। मेरी मदर की हेल्थ अच्छी है, मेरी बहन खुश है, मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो सब हेल्दी हैं। यू नो, आई थिंक हेल्थ के ऊपर कोई चीज़ होती नहीं, हम कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं। और मेरे 2 सुंदर पपीज़ हैं, वो भी खुश हैं। वो आई थिंक सबसे ज़्यादा खुश है, मुझे लगता है हम उनके घर में रहते हैं, हम उनके पेट हैं एक्चुअली। और लाइफ इज़ गुड। सो आप एक्टिंग की दुनिया में जब आप हैं, और एक ऐसी दुनिया है ये जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पर्दे पे करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको प्रिटेंड करना पड़ता है। एक मुझे ऐसा लगता है कि एक बनावटी सी ज़िंदगी हमें जीनी पड़ती है मजबूरन। ओके। तो क्या आप वैसा कुछ करती हैं या आपको करना पड़ता है, या इम्प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, आप उन सब चीज़ों से बहुत, क्योंकि आपके हर एक्शन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपके हर एक्शन के मतलब निकाले जा रहे हैं, उस पर सब इंटरेस्ट ले रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ कहना है। बिल्कुल यार, मुझे लगता है जब आप पब्लिक आई में आने का चॉइस लेते हो, इट्स अ चॉइस। आई चोज दिस लाइफ। तो एज एन एक्टर मुझे बहुत चीज़ें मिली हैं, ठीक है। जब मैंने शुरुआत की थी ना, तब मुझे प्राइवेसी का बहुत लगता था, मैं बहुत कॉन्शियस होती थी लोगों के सामने आने में। जैसे जो पैप कल्चर है, मैं ना लिटरली अगर मुझे पैप्स दिखते मैं जाके छुप जाती थी। मैं कहाँ कहाँ नहीं छुपी हूँ, अपने गाड़ी के बूट में छुपी हूँ, लेट जाती थी नीचे, बिकॉज आई वुड बी वेरी कॉन्शियस, बिकॉज उन वीडियोज़ के नीचे इतनी ट्रोलिंग होती थी, है ना। लेकिन ट्रोलिंग मेरे इंस्टाग्राम के हर कॉमेंट के नीचे भी होती है। तो कहीं ना कहीं ओवर द years I became stronger, and that has happened because I have learned to love myself more, है ना। लेकिन जो आप बनावटी दुनिया की बात कर रहे हैं, I don't think so. कौन नॉन बनावटी जीवन जी रहा है? ये आपके प्रोफेशन नहीं डिक्टेट करता कि आपका जीवन फेक हो या आप एक रियल इंसान हो या नहीं, वो आप डिक्टेट करते हैं।
मेरे लाइफ में मेरे प्रोफेशन ने मेरी जिंदगी के लोग नहीं बदले. एक्टिंग इज माई प्रोफेशन. आई फिनिश दैट एंड आई कम बैक. ऑब्वियसली मैं उसका बैगेज घर लेकर आती हूँ बिकॉज फ्राइडे टू फ्राइडे हमारे प्रेशर्स चेंज होते हैं. द फील्ड इज वेरी कंपेटिटिव बट दैट्स ओके. आई फील एवरी प्रोफेशन कम्स विद इट्स प्रेशर्स. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इमेज जो जाती है फिल्मों की कि मुझे स्टाइलिंग करनी पड़ी. कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मेरी शुरुआत में और अब तक लेके एक बहुत ही बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी रहा है. और मैंने जिस तरीके की फिल्में मेरी करियर की शुरुआत में की वो सारी हार्टलैंड फिल्म्स थी. तो लोगों को लगता था कि मैं वो लड़की हूँ और मैं वो किरदार प्ले कर रही हूँ. मेरी पैदाइश बॉम्बे की है. जो डायलेक्ट्स मैंने सीखे हैं उन्हें सीखने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है. आई एम अ हिंदी स्पीकिंग, राइटिंग, थिंकिंग गर्ल बट आई एम अ मोर इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल. दैट्स जस्ट द वे इट इज वेयर आई ग्रो अप. तो इन किरदारों में ढलने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है. तो जब फेकनेस की बात पे मैं आपके आ रही हूँ तो मेरे करियर के स्टार्ट में ना मैंने जो रियल इमेज दी थी लोगों को मैं उसे सर्विस करने की कोशिश करती थी. बट आई वॉज वेरी अनहैप्पी. तो इसके दो पहलू है ना कि मुझे लगता था कि अगर मैं जो हूँ, जो भूमि है, जैसा मेरा पहनावा है, जो मेरे और सब ठीक है ना, कुछ होने तो नहीं वाला है. अचानक से हुआ बम. मैंने कहा दिस इज रियलिटी. पर मैं क्या कही, हम जिस तरह का मेरा पहनावा है या मैं जैसे बोलती हूँ वो मैं लोगों तक ला नहीं पाई क्योंकि मुझे लगता था कि यार गाइस मुझे सजने संवरने का बहुत शौक है. अगर आप में से कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है या आप लोग ने मेरी पैप, मैं हमेशा वो मेरा शौक है. जब मुझे एक्टर बनना था एज अ चाइल्ड तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि मुझे इतना सारा मेकअप रोज लगाने को मिलेगा है ना एज अ यंग गर्ल. लेकिन उसे एक नेगेटिव कॉनोटेशन में भी देखा जाता है ना कि क्या ज़रूरत है, आप नेचुरल ब्यूटी, अरे आप कौन होते हो मुझे कहने वाले, मुझे क्या करने की ज़रूरत है. तो मैं वो सर्विस कर रही थी कि लोगों को क्या लगता है मुझे कैसे जीना चाहिए. वो फेक था. ये रियल भूमि है. तो हमेशा लोगों को क्या लगता है कि अगर आपको कपड़ों का शौक है या मेकअप का शौक है, ये आपके ऊपर प्रेशर है इंडस्ट्री का. मेरे ऊपर तो नहीं हो सकता किसी और पे हो. या फिर आपने प्रेशर अब खत्म कर लिया, मतलब आपने उससे डील कर लिया? नहीं, देखिए मुझे प्रेशर अलग था जब मैंने करियर शुरू किया था. तब मेरे पास उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी कि मैं अपने ये शौक पूरे कर पाऊँ. तब मैं क्या शौक पूरे कर रही थी कि मुझे अपने परिवार को सिक्योर करना है. Right, so all my money was going into building my ecosystem. All of this is a luxury, right? So the pressure was different. तो तब क्या करते थे, मैं और मेरी मम्मी मिलके कुछ मरम्मत कर रहे होते थे. हम बहुत टैलेंटेड फैमिली है मेरी मॉम मास्टर भी होती थी. हम कपड़े जोड़ जुड़ा के कुछ बना के कर लेते थे कुछ. हाँ, जुगाड़. I've lived the first, I don't know how many years of my life on जुगाड़. लगता है कि मतलब आप तो पॉलिटिशियन, आपके फादर थे, ऐसा लगता है कि बहुत पैसा होगा. जुगाड़ वुगाड़ तो नॉर्मल फैमिलीज के लोग करते हैं ऐसे. यार बाहर से ना ये हमें ना भी हम आप मेरी भी एक नॉर्मल परसेप्शन है, मेरी भी आदत है. पर मेरे फादर जो एक टिपिकल हमारी एक जो हमें लगता है कि पॉलिटिशियन, वो मेरे पिताजी थे नहीं. उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ भी दी थी अपने मॉरल रीजंस के वजह से. उसमें नहीं घुसना चाहूँगी. और बहुत अच्छा जीवन भी था हमारा. एक्चुअली अच्छा गलत शब्द है कहना. एक बहुत ही प्रिविलेज लाइफ थी मेरी. बट देन आई लॉस्ट माई फादर एंड विद his sickness and his demise we lost all our privileges as well, you know. but तब लगता था कि यार जब बड़े होते हैं इतनी चीज़ों की आदत थी, जो कहते थे आसानी से मैं कहूँगी मिल जाता था, है ना. काम करना पड़ता था हमें उसके लिए, क्योंकि हमें कभी मेरे पेरेंट्स ने कोशिश यही की कि हम जितने हम्बल हो सके, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि पापा जेट बुक कर दो. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं एक हम्बल फैमिली से आती हूँ और जो मेरे पेरेंट्स ने हमें सबसे अच्छी चीज़ दी वो थी हमारी एजुकेशन. जिस स्कूल में हमें भेजा,
हमें हमेशा सिखाया गया एस्पायर, बड़ा सोचो, लाइफ में क्या करना है, अम्बिशन क्या है। जैसे मेरे फादर चाहते थे मैं IFS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाऊँ, तो अगर मैं एक्टर नहीं बनती तो मैं शायद IFS होती। हाँ, एक 12th फेल जैसी मेरी भी शायद कोई कहानी होती जो इतनी बढ़िया फिल्म है। मनोज की जगह भूमि। सो भूमि, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि आप पहली बार हमारे जिस टाउन हॉल में आई हैं, जो आपकी लाइफ मैंने देखी, पढ़ी, मैंने रिसर्च किया, 15 साल की उम्र में आप एक्टिंग स्कूल में आ जाती हैं। हाँ, 16। फिर आप लोन लेकर के अपनी पढ़ाई करती हैं, फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है आपको। चल क्या रहा था? आप सब फिल्म स्टूडेंट्स हैं। मोटिवेट ना हो जाइएगा। नहीं गाइस, मैं सच कह रही हूँ। पता, आई विश कि मैंने वो 1.5 साल जो मैंने जेन्युइनली मन लगा के, क्योंकि माय फैकल्टी वाज फिनोमिनल। नसीर सर वाज माय एक्टिंग फैकल्टी, लेकिन मैं उसमें से कुछ ले नहीं पाई, एंड इट्स ओके बिकॉज उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत दूसरी चीजें सिखाई। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं माय फादर फेल्ट सिक, तो मैं एक रिबेलियस स्टेज में थी बिकॉज आई डिडंट नो एनी बेटर। मुझे कुछ पता नहीं था, बिकॉज मेरी मम्मी इतनी बिजी हो गई थी उनके साथ, कंफ्यूजन था। तो आई जस्ट फील कि एक आई वाज वेरी यंग ऑल्सो व्हेन दैट हैपेंड, कि कहीं ना कहीं वो मेरा तरीका था टू कोप विद एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन माय पर्सनल लाइफ। बट फिल्म स्कूल से निकाली गई एंड आई किड यू नॉट, 2 महीने में मैंने कहा बेटा अब तो तू गई, अब तो तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ कर ले। तो लड़ती रही और ये लोन भी मेरे सर पे था। मैंने कहा अब एक लोन का क्या करूं, है ना, मतलब फैमिली हेल्प नहीं कर रही थी यार, मतलब अगर जाती तो करती, लेकिन मुझे नहीं करना था। हूँ मैं अपने पेरेंट्स की बेटी, है ना। तो तब मैंने एक डिसीजन लिया था कि खुद करूंगी, तो अब मुझे वो डिसीजन कंप्लीट करना था कि मैं खुद करूंगी। तो हाथ पैर मारने शुरू किए। काफी मेरे दोस्त एडी वगैरह थे, तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि क्या करूं, नहीं मुझे बताओ, मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं जो बोलोगे, मुझे बस फिल्म सेट पे रहना है, क्योंकि मेरा आखिरी मौका था टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स। तो किसी ने मुझे कहा कि यशराज में कास्टिंग असिस्टेंट की नौकरी है। मुझे कुछ आइडिया नहीं कास्टिंग असिस्टेंट करता क्या, अब सबको पता है, तब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स ही नहीं थे। तो मैं पहुंच गई इंटरव्यू पे और मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये बॉम्बे की बच्ची से आ गई है, शी इज नॉट गोइंग टू बी सीरियस, जैसे at that time what was the age? I was 17. Too young. हाँ, और लेकिन किस्मत, रिजेक्ट कर दिया। मैं बाकी जगह हाथ पैर मार रही थी। जिस लड़की को लिया गया उसने डिसाइड किया कि वो फर्दर एजुकेशन करने US या जहाँ पे भी जाना चाहती है। उनको कोई मिला नहीं और बहुत काम था। उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, मैंने कहा मैं करूँगी। उन्होंने कहा 7,000 रुपये देंगे, मैंने कहा मैं करूँगी। मुझे तो लगा फ्री में कराएंगे, मुझे तो 7,000 मिल गए। मुझे ऐसा लगा भगवान, मेरी लाइफ सेट हो जाने वाली है 7,000 में। और सच में तब जब अराउंड 9 हर महीने की 9 तारीख को अकाउंट में वो पैसे आते, 7,000 आते थे, मैं इतनी बरकत थी उस पैसे में मेरी कि मैं पता नहीं क्या क्या कर देती थी उस अमाउंट में। तो स्पेशल डेज होते हैं वो। ठीक है। Hello ma'am, first of all it's really great to have you here today. And ma'am, my question to you is, considering that you just now talked about sexism, so according to you आज के time में is the film industry really that safe for women? Like पहले के मुकाबले में आज के टाइम में आपको क्या लगता है, how is the film industry for women? Look, I have been here for 8 years. I worked for many years before that. I feel this is not a film industry conversation, but I will take it to there. This is a conversation for everything. Do you feel safe walking on the road? That's where it starts. If you don't feel safe walking on the road, we all are a part of the society. Now if I speak specifically of the film industry is not just actors. And I've been on the casting side of it. I have seen a very different world than how the big bad world of films is portrayed. I was also scared entering it. I was like, why did my father didn't want, was this because he was like, I need to protect my daughter.
But I have not seen that. Yes, there's sexism, but safety and sexism are in the same bracket, but they are still different things, right? There are makeup artists, hair artists, A lot of DOPs, technicians. In the larger gender conversation, are there enough roles? No, that's everywhere for women, right? But safety-wise, we finish shoot at 4 a.m., 6 a.m. There is this ecosystem that runs, you know, where everything happens. The conversation has to be about going away from the film industry. Every industry needs to be safe. Absolutely. I think that's not the case. I hope I answered your Yes, question. absolutely. इसी सवाल को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ. आप कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे आपने 5-6 साल काम किया, आई गेस. 4 साल. 4 साल काम किया. एक्चुअली 4 भी नहीं, थोड़ा कम. मैं बाकी चीजें जो भी. हाँ, अभी मैं एक मुकेश छाबड़ा साहब का इंटरव्यू देख रहा था, वो भी कास्टिंग में ही है, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि कास्टिंग काउच है, तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ है. तो क्या इंडस्ट्री में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि आपने कभी सुना? यार मतलब इसकी सुनते क्या तो हम reality? मतलब सालों से आ रहे हैं, है ना. छोटे थे तब से सुनते आ रहे, इसलिए डर लगता था फिल्मों में आने से, बिकॉज मैं भी आप सब की तरह के ही एक नॉन फिल्म बैकग्राउंड से हूँ. हैव आई सीन इट हैपन? नो. ओके. आई हैवंट, बिकॉज अगेन मैं जिस कंपनी में कास्टिंग कर रही थी, यशराज इज नोन फॉर देयर एथिक्स, यू नो. एंड कास्टिंग मैं मतलब सबसे जो स्लिपरी अरीना होता है उसमें मैं करती थी, बट मैं कास्टिंग डायरेक्टर साइड पे थी. आई वाज 17. ओके. है ना. मैंने इतने सारे एक्टर्स हैं जो अभी मेरे साथ फिल्म्स में हैं, और सिर्फ लीड्स नहीं, सपोर्टिंग कास्ट भी जिनको मैंने ऑडिशन किया. दैट पॉइंट मुझे डर लगता था मेरी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की होती थी और 100 मेल एक्टर्स होते थे. आपका प्रोफेशन भक्षक, आपका प्रोफेशन आपको भक्षक नहीं बनाता. आप किस तरीके के इंसान हो आपको भक्षक बनाता है. So I used to be scared that, you know, as a 17-year-old girl, मैं कहाँ जाती थी, लखनऊ जाती थी, बनारस जाती थी, इतने जयपुर, इतने शहरों में जाके मैं अकेली ऑडिशन कंडक्ट करती थी, है ना. रात के 10 बजे एक अनजान शहर में जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आई हूँ, मुझे वापस जाना पड़ रहा है. Larger conversation is safety in general. True. Yes. Next question. नमस्ते मैम, मेरा नाम तनिष्क उपाध्याय है. मेरे आपसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, और सेकंड वाला थोड़ा सा मजेदार हो सकता है मेरे लिए खासकर. मेरा जवाब है आपका सवाल. नहीं मैम, मतलब देखते क्या होता है. सबसे पहली चीज मैम, इंडस्ट्री के अंदर क्या आपको नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा? अब मेरी पहली फिल्म दम लगा के हईशा थी, मेरी दूसरी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा थी, तीसरी शुभ मंगल सावधान, सोन चिड़िया, और ये चलता गया. Have I lost out on a film because of somebody whose parents have been in the films? Not that I know of. I don't know about this. But does coming from a film background give you privilege? Absolutely. There's no denying that. Because आप उस माहौल में हैं, ये आपको तब से जानते हैं जब से आप young हैं. You know, they are your, in many ways, your friends, your well-wishers. If you recognize that privilege as an individual, and you recognize that you are getting opportunities way faster and way more than somebody who's not from the films, I think that's where you can kind of have equality in this conversation. क्योंकि अब इसका solution क्या है? Right? जैसे वेस्ट में इतना नेपोटिज्म का कॉन्वर्सेशन नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे even the filmmakers choose on whether you deserve the role or don't deserve the role. Like, I think Alia Bhatt is one of the finest actors in the country. One of the finest. So is Ranbir. But they come from a film family. Does that mean that they don't deserve what they got? No. You know, so मुझे सिर्फ लगता है that if you recognize it, it's good. Did I have to work harder because I was not from a film family? 100%. आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है जब वो बोलते हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज इक्वल है. अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं है, है ना. जहाँ से आपकी लाइफ शुरू होती है, मुझे ऑलरेडी 7 साल लग गए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो नहीं है. अगर ये कहीं ना कहीं प्रिविलेज को अगर माना जाए
और एक्नॉलेज किया जाए, आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ दिस डिबेट वुड बी एड्रेस्ड. आपको इससे नेपोटिज्म से कभी सर मुझे ओपनली नहीं पता, हो सकता है मुझे कोई फिल्म ना मिली हो, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को बोला गया फिर पता चला कि नहीं बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म वो फिल्म मुझे जेन्युइनली मेरे साथ नहीं हुआ है ये. मुझे फिल्म मेकर्स ने मेरी एबिलिटी एज एन एक्टर, एंड मे बी आई एम लकी कि मेरी पहली फ्यू फिल्में ऐसी फिल्में थी कि मेरे लिए लाइफ आसान हो गई. शायद अगर मैं दम लगा के हईशा के साथ नहीं डेब्यू करती तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती, बिकॉज टुडे आई एम नोन फॉर माई परफॉर्मेंस एंड इट टेक्स पीपल a lot of time to get there. I fortunately got those roles at the start of my career. That's why in my 8th year, I started doing solo films in 2020. 3-4 years into my career, I started getting solo films. It doesn't usually happen, and these were like high performance films. So, you know, कहीं ना कहीं किस्मत भी एक बहुत बड़ा हाथ मुझे लगता है प्ले करती है. Destiny is something, because technically on paper, दम लगा के हईशा कि हीरोइन की ये लाइफ शायद पेपर पे नहीं होनी चाहिए थी. तो मेरी मेहनत और थोड़ी बहुत डेस्टिनी सबने मिल करके भूमि पेडनेकर को पढ़ाया. जी, माय सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि आप एक टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो मैम जो नॉर्थ की डायलेक्ट्स हैं, मीडिया में नंबर ऑफ डायलेक्ट्स हैं, तो उन डायलेक्ट्स को सीखना और उनको उनमें ढल जाना, वो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज मेरी हिंदी ये हिंदी नहीं है. मुझे काफ़ी साल लगे, एंड लार्जली बिकॉज ऑफ माई फिल्म्स. तो जब मुझे दम लगा के हईशा मिली, द डायरेक्टर वाज अगेंस्ट इट. उन्होंने मुझे 3 महीने ऑडिशन किया, क्योंकि लगता था अरे तो बॉम्बे की लड़की कैसे करेगी. फिर मैं अपनी डिक्शन पे काम करती रही, अपनी हिंदी पे काम करती रही, और फिर जाके उन्हें रियलाइज हुआ दैट शी ट्रूली इज, ये कर लेगी. और मुझे ना डायलेक्ट्स करने में मज़ा बहुत आता है, वो मेरा प्रेप है, और मैं कुछ इतना आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं कर रही. आई एम एन एक्टर, दिस एनीवेज इज समथिंग आई शुड डू फॉर माई कैरेक्टर्स, बट यूजुअली इंडिया में ये होता नहीं है हमारी फिल्मों में. तो लोगों को लगता है मैंने पता नहीं कितना नॉवल काम कर दिया है ना, बट इट्स नॉट. दिस इज लिटरली द लीस्ट आई कैन डू. पर मुझे डायलेक्ट्स में मज़ा बहुत आता है, पर मुझे मेरी नानी याद आ जाती है. अभी हमने विकास कुमार का इंटरव्यू किया था, काला पानी, वो डायलेक्ट कोचिंग भी करते हैं. उन्होंने मुझे भी किया हुआ है. अच्छा जी, किस फिल्म में? डॉली किटी और वो चमकते सितारे एक फिल्म थी, उसके लिए उन्होंने किया. तो ये भी नया ट्रेंड है डायलेक्ट. थैंक गॉड, बट इट ऑल्सो सो एनकरेजिंग, बिकॉज लगता है कि अब मेन स्ट्रीम एक्टर्स भी थोड़ी और मेहनत कर रहे हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो मैम, myself Rohan Sharma. And my question to you was that as you had worked with Sushant Singh Rajput in the film Son Chariya, yes, which was a phenomenal piece of cinema. Thank you so much. And so I wanted to ask you, what was the bonding that you two shared, as you had also written a poem for him when he passed away, and how was he as a co-actor? Yeah, he was a very special, unique person. I have not experienced anything as potent as I did while I was shooting Son Chariya with him. Because he just thought differently. The way he looked at life was very different. I've never seen perspective like this. And he was a wonderful actor. You know, beyond everything else, we are there to make a beautiful film. Then when you get a co-actor who's so driven and who works as hard or harder than you do, I think उन scenes में like Son Chariya एक ऐसी फिल्म है जिसमें मुझे लगता है cinematic magic है. और वो इसलिए है बिकॉज जितने भी लोग उस फिल्म से जुड़े हुए थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो नहीं हो रहा है हम वो करें. एंड ही वाज जस्ट वन ऑफ दोज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एनर्जीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरा नाम कार्तिक चौबे है. मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने अक्षय कुमार सर के साथ बहुत सारी मूवीज की है. 2 की है यार, मतलब सब बहुत सारी. ये मतलब आप बहुत उनको अच्छे तरीके से जानते हो. तो मैम, हम लोग भी अक्षय सर और आपके बहुत बड़े फैन हैं. आप लोगों को साथ में देख के अच्छा ही बहुत लगता है. तो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि उनका कोई बेस्ट और वर्स्ट पार्ट आप बताते हमें. अक्षय कुमार के फैन हैं आप? जी सर. यार, ही इज़ एक्चुअली माई मोस्ट फेवरेट co-star, है ना, क्योंकि मैंने एक बहुत ही स्पेशल फिल्म मेरी करियर की. प्लीज सिट.
मैंने एक बहुत ही स्पेशल फिल्म मेरी करियर की, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उनके साथ की। आई थिंक उनका बेस्ट पार्ट इज़ कि वो सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करते हैं, है ना। तो एज अ न्यू कमर जब आप एक सुपरस्टार को इस तरह से बिहेव करते हुए देखते हो, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी प्री कंसीव नोशंस के साथ आई थी, राइट, कि शायद ऐसे होते होंगे ये सुपरस्टार्स। मैंने कभी देखा नहीं था, मैं काम करती थी कास्टिंग में, लेकिन वो लेवल मैंने कभी देखा नहीं था। वो जितने हम्बल हैं, आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग ऑफ माई लाइफ। यार सबसे एक जैसा बर्ताव, सबसे इज्जत, प्यार। I've never seen him lose his temper ever in how many ever years I know him. And worst क्या बोलूँ यार सर, worst कैसे बोल सकती हूँ मैं? हाँ, कुछ तो हुआ होगा एक। That's a good one. He really wakes up early. जब मैंने पहली बार टॉयलेट एक प्रेम करा, no, that's a great one. No, that's a great one because the first time I saw टॉयलेट एक प्रेम कथा, it was at 4:30 a.m. And I'm not that person. Or he loves working out. I also love working out, but he loves working out. So when you're with him ना, इतना workout करना पड़ता है. He eats very clean. मैं चटोरी है ना, तो उनके साथ मैं भी एकदम। जब फिल्मों के अंदर आपने दम लगा के हर्षा से एंट्री की, लगातार आप फिल्में करती गईं और उसको अप्रिशिएट किया गया। बहुत अच्छी फिल्में की आपने जिनमें मैसेजेस थे। कभी ऐसे होता है कि आप बैठ करके अपने किए गए काम को सोच रहे हैं कि यार यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक पहुँच गए, कैसा महसूस होता है तब? क्या ऐसा वक्त मिल पाता है आपको? आप निकालती हैं ऐसा कोई वक्त कि आप सोचें इन सब चीज़ों के बारे में? बहुत सालों तक मैंने नहीं किया, लेकिन यार हर इंसान की एक जर्नी होती है ना, और सब चीज़ प्रोफेशनली लिंक्ड नहीं होती। हर इंसान की पर्सनल जर्नी भी होती है। कुछ आप ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं। तो अभी की मतलब आप समझिए पिछले 1 साल की बात है कि मैंने रिफ्लेक्ट करना शुरू किया कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं आई एम वेरी टफ ऑन माई सेल्फ। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने खुद की बदली है कि कभी कभी ना खुद को पैट ऑन द बैक भी देना ज़रूरी है। बिकॉज मुझे ना बहुत बॉडी शेम किया जाता था, है ना। आई एम श्योर मैंने भी किसी को किया होगा, बिकॉज आई डिडंट नो बेटर। हमें लगता था यही तरीका है मजाक मस्ती का, ये नॉर्मल था, है ना। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर मी घर पे हमें बहुत एनकरेज किया जाता था हर चीज़ के लिए। तो कभी वो चीज़ डीपली पेनिट्रेट नहीं हुई, लेकिन मैं खुल के कभी किसी को बोल नहीं सकती थी कि मुझे एक्टर बनना है। क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, मैं स्कूल में भी जो कूल गर्ल्स होती थी वो एक तरीके की दिखती थी, मैं उनकी तरह भी नहीं थी, मैं हमेशा अलग थी। और तब मुझे लगता था कि ये, और एक क्लैरिटी थी कि मेरा अलग होना ही मुझे लाइफ में सक्सेस दिलाएगा, और वही हुआ। तो हमेशा ना जब कोई डाउट करता था मुझे, किसी में कहते तुम्हें दिखाऊंगी बेटा, एक्टर तुम्हें बनूंगी, आई एम श्योर आप सबको लगता होगा। और वो ना हमेशा रखना अपने अंदर, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं जो समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। ज़्यादातर लोग आप पे हंसेंगे, बोलेंगे पगला गया है क्या, ये बनेगी एक्टर, है ना। लेकिन मैं बन गई, तो अगर मैं बन सकती हूँ। और हंसने वालों को जवाब मिल गया। बिल्कुल। 9 फ़रवरी को पुरानी बातें तो हम करेंगे अभी, और हमारे दोस्त हैं, इनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं। एक नई चीज़ आ रही है नेटफ्लिक्स पे, भक्षक जी। मैंने फ़िल्म देख ली है, और फिल्म देखने के बाद बीइंग अ जर्नलिस्ट, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको कि आपने इस रोल को किया और इतने अच्छे से निभाया आपने। कई मौक़ों पर मैं बहुत इमोशनली जुड़ भी गया, और अपनी कुछ स्टोरीज़ याद आने लगीं, जैसे हम ट्रैक करते हैं, जैसे वो एक तड़प दिख रही है, वो एक अंदर ही अंदर चल रहा है, घर के कामों के बीच में भी वो सारी स्टोरीज़ चल रही हैं। एक शेल्टर होम के ऊपर ये फिल्म है, और वहाँ पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है लड़कियों के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है फिल्म में, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और हम अपने आसपास ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आए दिन आती रहती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की। सबसे पहली बात तो जब आपने फ़िल्म को चूज़ किया और आपने इसमें काम करना तय किया, ये डिसीजन लेते टाइम क्या आपको ऐसा कहीं पे भी फील हुआ कि मैं कोई बोल्ड डिसीजन ले रही हूँ, या आपके लिए एकदम नॉर्मल था ये? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेती तो कहीं ना कहीं, अगर मैं इस फिल्म को अपनी वॉइस नहीं दे पाती तो मैं बहुत रिग्रेट करती माई एंटायर लाइफ। ये फिल्म बहुत रीजंस के वजह से मेरे लिए बहुत पर्सनल है।
चाइल्ड अब्यूज पे है फिल्म, है ना, सेक्सुअल, बच्चों पे सेक्सुअल ऑफेंसेस पे आधारित है ये फिल्म। पर मेरे लिए फिल्म, मुझे लगता है उस एक्ट से घिनौनी कोई चीज नहीं हो सकती, उससे नीचा कोई इंसान नहीं हो सकता, वो भक्षक है। पर मेरे लिए इस फिल्म का मैसेज और भी था कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हमें एक लाइन है कि दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं क्या। वो लाइन मुझे बहुत डीप हिट करी, क्योंकि एम्पैथी, कंपैशन, फीलिंग सैड फॉर अदर्स, ये सब हम भूल चुके हैं और ये हमारा कल्चर नहीं है। अगर हमारे बगल वाले घर से, और ये एग्जाम्पल मैं कई बार देती हूँ क्योंकि मैं भी बोलती हूँ कि अगर हमारे बगल वाले घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है लगातार महीनों और सालों तक, हम में से कितने हैं जो जाके बोलेंगे तुम ठीक हो? हम में से कितने हैं जो हिम्मत रखेंगे कि वो पुलिस को फ़ोन करें? बहुत कम, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा पछड़ा नहीं है, मैं उस पर पैर क्यों डालूं। मुझे लग रहा है ये सोच कहीं ना कहीं समाज की ये फिल्म एड्रेस करती है। ये ना आपको बदलाव आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बदलाव बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत इवेंट्स होते हैं बदलाव के लिए, बट उस प्रोसेस का हिस्सा जरूर, इस प्रोसेस का हिस्सा जरूर होगी। अब तो अखबार में अगर हम सेक्सुअल वायलेंस की बात की, वो हम सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ते, आगे पढ़ते भी नहीं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है क्या होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उसकी हैपनिंग इतनी ज्यादा है। तो मेरे लिए फिल्म इसलिए करनी बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज जस्ट एज अ वुमन लिविंग इन द टाइम्स दैट आई लिव इन, आई हैव ऑलवेज यूज्ड माय आर्ट टू बी इन द जर्नी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस फिल्म इज राइट अप देयर। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का आप किरदार निभा रही हैं, और मैं उसकी प्रिपरेशन इसलिए जानने में दिलचस्पी रखता हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि जब आप उसकी तैयारी कर रही हैं तो आप कैसी जर्नलिस्ट की एक इमेज लेकर के चल रही हैं जिसकी आप तैयारी कर रही थी। बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली आपका। ये जिस तरह की जर्नलिस्ट वैशाली सिंह जो मेरा किरदार है, मुझे पता नहीं था ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। मेरे लिए मीडिया क्या था? मीडिया हाउसेस, डिबेट्स, स्टूडियो में बैठे हुए। आई डिडंट नो दैट देयर इज एन एंटायर सेक्शन, और उनका नेटवर्क जो इतना स्ट्रॉन्ग है और इन तक पहले खबर पहुंचती है। ट्रू। बहुत बाद में ऊपर जाती है, और ये सब फेसलेस वॉरियर्स हैं जिनको कभी क्रेडिट भी नहीं मिलता। गूज़बम्स हो रहे हैं जब आप ये बात बोल रही हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी रेवलेशन थी। तो इसीलिए जब मैं वैशाली सिंह की आप सबने ट्रेलर देखा है? है ना? तो आपको कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होगा कि किस तरह की पत्रकार है, क्या है इस लड़की के पास। ना पैसे हैं, ना ऐसा कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, परिवार भी इसके पीछे पड़ा है कि क्यों नौकरी कर रही हो। अच्छा, नौकरी करनी है तो खुद का क्यों न्यूज़ चैनल चला रही हो? जाके किसी बड़े स्टूडियो में कर लो, कम से कम तुम्हें पैसे तो ज़्यादा मिलेंगे। या उधारी ले लेके वो अपना काम चला रही है। क्या है उसके पास? उसके पास उसकी खुददारी है, उसकी इंटेग्रिटी है जो उसका प्रोफेशन उसे देता है, एक माइक है, उसकी आवाज़ है, थोड़ी हिम्मत है। हीरो नहीं है वैशाली, हीरो नहीं है, पर ये उसकी ड्यूटी है। एक पार्टनर है जो उसके कैमरामैन है, भास्कर सिन्हा जो संजय मिश्रा जी प्ले करते हैं। एक पुराना सा कैमरा है, क्या कहते हैं उसे, वीडियो कैमकॉर्ड। कोई सेटअप नहीं है उसके पास, इतनी लाइट भी नहीं है ना, फोन का फ्लैश मार के वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। मैंने कहा ये लड़की, और ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, ये दिस कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड बाय पीपल दैट हैव एक्चुअली डन दिस। तो जब उसके पास ये आता है वो घबरा जाती है कि मैं कैसे करूंगी, मैं पुलिस थोड़ी ना हूँ, क्योंकि उसके पास कोई बैच या बंदूक नहीं है ना जिससे वो प्रोटेक्टेड है, ना कोई बाहुबली है जो उसका सहारा दे रहा है। बाहुबली तो सामने है, कुछ नहीं है इस लड़की के पास, नथिंग। बट शी इज समबडी largely because of her profession who wants to bring the truth out. Somewhere she finds into that courage, and in the journey of finding the truth she realizes this is far beyond my profession. This is on a humanitarian level. That when I have this information कि इन बच्चियों पे ये चीज़ें हो रही हैं और मुझसे कुछ किलोमीटर दूर हो रही हैं, मैं how can I live with it?
यही कॉन्शियस हमारी फिल्म जगाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें है कि आपने जो एक छोटे शहर के जर्नलिस्ट का रोल निभाया है, दिल्ली, नोएडा और इन जगहों पर, तो ये है कि यहाँ के जर्नलिस्ट सेलिब्रेटेड हैं, हीरोज़ हैं, बट जो स्ट्रिंगर्स हैं, जो जिले पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, जिनकी वजह से सेलिब्रेटेड लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, और उसके बाद फॉलो अप्स पे अवार्ड मिल जाते हैं, बट उनका कहीं नाम नहीं होता। तो वैशाली सिंह एक वैसी ही रिपोर्टर है। और जब मैं बात बोल रहा हूँ तो मुझे लास्ट फ्रेम याद आ रहा है जिसमें सारी भीड़ आ गई है, जब मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है, और वैशाली उसी भीड़, जब पत्रकार सारे जुट गए हैं, तो वैशाली उसी भीड़ में से एक कैमरा है जो ऐसे ही नोटिस कर रहा है कि हाँ कोई है इसी में। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जब आप इसकी बात करें, because that is my most favorite scene of the film। और वो पता नहीं मुझे कि बाकी लोग इसको कैसे देखेंगे, एज अ जर्नलिस्ट जब हम उसे देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इसने ब्रेक किया, इसने बनाया, जब मुद्दा बन गया तो उसके बाद वो उसी भीड़ का हिस्सा है, और वो हीरो बनना भी नहीं चाह रही। नहीं, वो कहीं नहीं आगे आ रही है, वो हीरो बन नहीं रही, उसी भीड़ में खो गई है वो। यार मुझे नहीं लगता वो समझती भी है कि इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है उसके पहले, डिटेल्स में नहीं घुसूं, क्योंकि जहाँ पे वो लोग निकल रहे हैं, वो बोल रही है कि हमने इतनी मेहनत करी, उसके वो तो सर्वाइवल करने की कोशिश कर रही है कि कोई और ले लेगा, तो वो भाग रहे हैं दोनों कि अगर ये हुआ जो हम सोच रहे हुआ और चीजें ठीक हो जाए, हमारी मेहनत ना चली जाए, है ना। अब उसके बाद क्या होता है वैशाली का, वो जाके अगली खबर में वही जूझेगी, उसके पास अब भी पैसे नहीं है, उसका अब भी नाम नहीं हुआ है। ये हुआ है कि इस औरत में इतनी हिम्मत आ गई है कि अब वो और स्ट्रांगली लड़ पाएगी, जो पेट्रियार्की जिसके साथ वो अपने लाइफ में जी रही है, कि कहीं ना कहीं वो ये समझ गई कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। एक और सीन मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा है, जब वो लेट आती है भक्षक में, और मेरा अपने क्या सीन उसका है, हस्बैंड बैठा हुआ है, बोलता है कि अरविंद नाम है हस्बैंड, बोलता है 2 घंटे हो गए हैं, कहाँ से आ रही हो इतनी देर में, 2 घंटे से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। कुछ नहीं बोलती है, वो अपना काम करती रहती, बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ, वो नहीं रिबल कर रही है। फिर जब एक मोमेंट आता है, वो बोलती है 1 मुट्ठी दाल और 1 मुट्ठी चावल, और सीटी तो मारनी का इतना नहीं कर सकते हो। तो उस एक पूरे फ्रेम में जो 2-3 मिनट का वो सीन है, उसमें पैट्रियार्की की बात हो जाती है, पता चलता है कि कितना मुश्किल है। उसके प्रोफेशन को वो टुच्चा कह देता है, तो वो अपने प्रोफेशन को लेकर के कितना वो है कि टुच्चा मत बोलो। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, और बेस्ट सीन मुझे लगा फिल्म का पूरी। I agree with you। आपने जिस तरीके से एड्रेस किया है, मेरे हिसाब से आप सबको जाना चाहिए, मतलब जाना क्या, देखना चाहिए, नेटफ्लिक्स पे है। 9 फ़रवरी को हमारी फिल्म आ जाएगी। उस सीन से रिगार्डिंग मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, पता है मुझे इस फिल्म में जो पोर्ट्रेयल ऑफ पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी है, जो मेरे हस्बैंड है अरविंद, बहुत ही उम्दा एक्टर है, सूर्या न्यू एक्टर है, एंड आई एम श्योर इस फिल्म के बाद उनको बहुत प्यार मिलेगा, बिकॉज ही इज़ वंडरफुल। सूर्या एक ग्रीन फ्लैग है, ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग। उसमें ना हिम्मत नहीं होगी कि वो वैशाली का साथ दे अपने परिवार के आगे, पर वो साथ पूरा देता है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब हम यूजुअली इस नैरेटिव की फिल्मों में, जहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्वर्जेशन जेंडर रिलेटेड है, वी सी ऑल मैन इन अ सर्टन लाइट, बट भास्कर जी जो उसके सबसे बड़े एलाय है ना, हर हस्बैंड, मतलब वो 6 फुट का आदमी बोलता है तुम वैन ले जाओ, है ना, वो वैशाली की स्कूटर पे पत्रकार लिखा हुआ है और वो ये मोमेंट्स इतने इम्पैक्टफुल होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाना होगा कि अगर वो है जो मतलब एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, कीड़े भी मैं क्यों बोलूं, मुझे कोई शब्द, मतलब भक्षक ही है, ये भी है, और जीजा जी कहीं इन द मिडिल है, जो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि हमें वहां जाना है या यहाँ जाना है। बहुत लेयर्ड है। हाँ, तब जब फिल्म देखोगे आप समझोगे, होपफुली आप सब 9th को ही फिल्म देखोगे, आई होप, है ना। तब बहुत सारे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, ये ऑडियंस के आगे मैं हूँ, आई एम स्कैर्ड, ये क्या सवाल मुझसे पूछने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, न्यूज़ देखती हैं आप? क्या प्राइमरी सोर्स क्या रहता है इन्फॉर्मेशन का आजकल आपकी? ऑनेस्टली इंस्टाग्राम। अच्छा, रील्स देखती हैं फिर आप? रील्स देखती हैं? मुझे लगता है सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म मैं कहना चाहूँगी होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। मैं उससे रिलेट भी ज़्यादा कर पाती हूँ, मुझे वो भाषा भी ज़्यादा समझ आती है, मुझे वो मुद्दे भी ज़्यादा समझ आते हैं। तो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्ल्ड न्यूज़ है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, वो इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम से सारी अपडेट्स, कोई न्यूज़? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ज्यादातर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया? सोशल मीडिया एक्चुअली. जिस्ट इज आल्सो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म. डिजिटल मीडिया इज एक्चुअली अ बेटर वर्ड. आई एम सॉरी. सब्सक्राइब अपील कर दीजिए बीच में. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फॉर जिस्ट. तो हमारे दोस्त को सवाल पूछना चाहते हैं. हेलो मैम, माई सेल्फ केशव. एंड मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि हम आपको एज एन एक्ट्रेस तो जानते ही हैं, बट एक्टिंग के अलावा आपकी लाइफ में और क्या क्या है? बहुत बढ़िया केशव, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. या मैं बताऊं, मेरे में ना लोगों को लगता होगा बहुत टैलेंटेड लड़की है, पर ना मुझे गाड़ी चलानी आती है, ना मुझे खाना बनाना आता है. अगर मुझे खुद सर्वाइव करना हो ना, मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव कर पाऊंगी. क्या बात करें, मैं सच कह रही हूँ आपको. मतलब मैं इंटेलिजेंट हूँ तो कर लूंगी कोई जुगाड़. लेकिन जुगाड़ सुप्रीमेसी. हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे पूछो हॉबीज, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है. पर मुझे, मैं कुछ नहीं कर रही होती ना, मुझे सिर्फ मन करता है लेटूं, गप्पे मारूं, कोई काम धाम नहीं, मजे ही मजे. नहीं करूं, बहुत सारा खाना खाऊं, यहाँ प्लेट पेट पे रख के, और कुछ बढ़िया सा लगाऊं, अपने फैमिली के साथ रहूं बस. क्योंकि ना कभी कभी लगता है दिमाग फटने वाला है. बट मुझे जेन्युइनली एट दिस फेज ऑफ माई लाइफ ऐसी कुछ चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती है जो करने, जैसे मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद. वर्कआउट मेरे फिजिकलिटी के लिए सिर्फ नहीं है, वर्कआउट मेरे मेंटल हेल्थ के लिए है. अगर मैं वर्कआउट नहीं करती, मैं एंशियस हो जाती हूँ, मैं नर्वस एनर्जी आ जाती है. आई थिंक वर्कआउट मेरा जरिया, और मैं इतने मेडिटेटिव स्टेट में रहती हूँ जब मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ, बिकॉज मेरे हेडफोन्स ऑन होते हैं. यूजुअली मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ, या मेरे गाने बीड़ी जलाइले से लेके रॉक, कुछ भी होता है, मूड ऑफ द फिल्म, क्या मिक्स, कुछ भी हो सकता है. और मुझे नहीं लगता मैं कभी लाउड अपने गाने बजा पाऊंगी, लोग बोलेंगे निकल जाओ यहाँ से. तो वर्कआउट इज़ अ वेरी बिग पार्ट. मैं मेडिटेट करती हूँ. अगेन मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई क्राफ्ट. ये भी नई चीज़ मैंने सीखी है. मैं ये ज्ञान दे रही हूँ आपको, लेकिन ये मेरा नया एक वर्च्यू है. खुद से सीखा है या फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी लिया? नहीं, तो मैंने एक ऐप है जिससे आई स्टार्टेड माई जर्नी, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एक्चुअली स्टार्टेड इट फॉर माई परफॉर्मेंस. क्योंकि कई बार ना मैं बहुत क्लाउडेड हो जाती हूँ जब मैं कैरेक्टर ढूंढ रही होती हूँ, एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ब्रेथ वर्क हेल्प मी गिव क्लैरिटी देयर, रीचिंग अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल. अच्छा, तो फिर ये भी बता दीजिए कौन कौन सी फिल्में आप देख रही हैं, कौन कौन सी किताबें आप पढ़ रही हैं, एक चंक हमारे लिए भी बन जाएगा. अभी एक्चुअली जो बुक पढ़ रही हूँ, मैं उसका टाइटल भूल चुकी हूँ, पर मैं मैसेज कर दूंगी, आप ना ऐसा कुछ डाल देना. सुपर. मैं एक सेल्फ हेल्प पे बुक पढ़ रही हूँ. ओके. एंड द रीजन आई एम डूइंग, जैसे मैंने आप सबको कहा कि क्या होता है ना लाइफ में, कई बार यू बिकम वेरी टफ ऑन योरसेल्फ, यू नो, सो यू नीड टू सीक वेज ऑफ एक्नॉलेजिंग व्हाट हैव यू डन इन लाइफ. सो दैट बुक काइंड ऑफ हेल्प्स विद दैट. मैं स्टार्टअप की दुनिया में बहुत सारी किताबें पढ़ रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है. BBC का क्लाइमेट चेंज पे एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है जो मैं अभी सुन रही हूँ. उसी पॉडकास्ट का एक्सटेंशन है कि मैंने आपको कहा मैं नामों के साथ बहुत ख़राब हूँ. मैं एक्चुअली अपने डायलॉग्स के साथ भी बहुत ख़राब हूँ. बहुत मेहनत करके सीखना पड़ता है. ये भी काइंड ऑफ बता रहा है कि स्टार्टअप की दुनिया में टेक्नोलॉजी कैसे क्लाइमेट चेंज के कॉज को हेल्प कर रही है. और फिल्में तो मतलब जो ड्रॉप होता है मैं देखती हूँ, कोशिश वही करती हूँ, और बस. और हाल फिलहाल में लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? लास्ट फिल्म मैंने देखी 12th फेल. एक्चुअली मैंने 12th फेल 2 बार देखी है. एक बार मैंने थिएटर में देखी थी जब आई थी, कुछ मेरे को ट्रेलर देख के पता चल गया था आई एम गोना लव दिस फिल्म. और एक बार मैंने अभी जब OTT पर ड्रॉप हुई तब देखी. फिल्म फेयर में भी जलवा रहा 12th फेल का. द फिल्म डिजर्व्स. एनिमल देखी आपने? हाँ देखी. कैसी लगी? यार मैं आपको बताऊं, मेरा जो जॉनरा एज एन ऑडियंस, मुझे ना ये हाइपर मैस्कुलिन फिल्म में मैं बोर हो जाती हूँ. सबकी एक चॉइस होती है. मुझे पसंद है रोम कॉम, रोमांस, है ना, लाइक मुझे बहुत मज़ा आता है ये जॉनरा में. तो एज एन ऑडियंस दैट्स व्हाट आई प्रेफर, राइट. तो मुझे हमेशा से मुझे एक्शन फिल्में समझ ही नहीं आती. आई डू फील दैट एवरी फिल्म मेकर हैज़ द राइट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, और वो ऑडियंस उस सेल्फ एक्सप्रेशन को कैसे परसीव करती है इज वेयर इट बिकम्स ट्रिकी, राइट. तो ये फिल्म मेकर का प्रोगेटिव है, पर कहीं ना कहीं हमें भी
जब आप एक रिएक्शन देखते हो तब समझना होगा कि वेयर आर वी लीडिंग विद आवर सोसाइटी। ट्रू। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एनिमल को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, रिग्रेसिव बोला गया, और मैंने जितना आपकी जर्नी को और आपकी फिल्मों को देखा है तो मुझे लगा कि आपने बहुत सारी प्रोग्रेसिव फिल्में भी की हैं, जिनको मतलब हमें पता था कि बहुत ज़्यादा ये एकदम बॉक्स ऑफिस पे छा जाने वाली फिल्में नहीं, लेकिन फिर भी आपने की हैं वो फिल्में। इसलिए मैंने पर्टिकुलरली आपसे सवाल पूछा। अभी बीच में अनुराग कश्यप साहब का उस पर पोस्ट भी आ गया संदीप रेड्डी के साथ। होता क्या है ना कि जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वे आई लुक एट एनिमल इज कि वो किरदार एक मैक्स टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का अवतार है। I am addressing that. I don't want my son to become that. I don't think filmmaker कहीं पे भी वो जो कर रहा है उसे justify कर रहा है. That is my view on it. मुझे नहीं लगता वो उसे justify कर रहा है कि वो एक एंटी सोशल एलिमेंट है समाज का। मैंने वो फिल्म ऐसे देखी है। Okay. तो उस फिल्म को अगर मैं इस फिल्म के बारे में कॉन्वर्सेशन करूं वो ऐसी होगी कि ऐसा नहीं बनना है। एज अ फिल्म मेकर यू नीड टू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट एज एन ऑडियंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें जैसे आप 12th फेल देखते हो, आप देख रहे हो ना कि ये बनना है, इससे इंस्पिरेशन लेनी है, वैसे ही उससे इंस्पिरेशन नहीं लेनी है उस कैरेक्टर से। हमारी ऑडियंस उतनी अभी ऐसा मुझे लगता है कि नो आई एग्री, बिकॉज इंडिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर है हमारा। Yes, next question. Ma'am, myself Rashi Garg. Ma'am, first of all, you are looking way too pretty. Thank you. And ma'am, my question would be, basically, why do you opt to work for the film that majorly breaks the societal stereotypes? आपने बहुत सारी movies करी जैसे दम लगा के आयशा, Thank You for Coming, Toilet एक प्रेम कथा. So why do you choose? Rashi, thank you so much for your question. You've got a very, very sweet smile. Thank you. And you're also looking very pretty. देखो पहली फिल्म तो मुझे भगवान की देन, थैंक गॉड, आ गई है ना, पर मैं इतनी लकी थी कि उस फिल्म में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं हमेशा एक बहुत ही ओपिनियनेटेड लड़की रही हूँ। मैंने हमेशा कोशिश किया एक्टर बनने के पहले भी जो मेरा बिलीफ सिस्टम है उसके साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड हूँ, है ना, क्योंकि मैं एक बहुत ही नॉन पेट्रियार्कल फैमिली से आती हूँ। मैंने हमेशा मेरे घर पे जेंडर रोल्स इतने डिफाइंड नहीं थे, राइट, कि अगर बुखार होगा तो मेरे पापा पट्टी कर रहे हैं, है ना, मेरी मम्मी काम पे रहती थी फुल डे, तो हमारे घर पे जेंडर रोल्स इतने डिफाइंड नहीं थे। मुझे सेक्सिज्म तब रियलाइज हुआ जब मैं काम करने लगी कि ओ ये होता है, ये है। उसके पहले तो मुझे रियलाइज ही नहीं होता था असली दुनिया में क्या होता है। एंड स्पेशली जब आप एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन बन जाती है तब क्या होता है, तब आप बाकी चीज़ें देखने भी लगती हैं। तो मुझे लगता है मेरी पहली फिल्म में ना मुझे वो रस आ गया कि मुझे ऐसी ही फिल्में करनी है और मुझे ऐसी ही फिल्में करने में मज़ा आता है। तो शायद मेरी कहानी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ना हो, लेकिन मेरा किरदार के पास हमेशा एजेंसी रहेगी। बिकॉज आई जेन्युइनली वांट कि अगर बधाई दो भी मैं करूँ, for example, I genuinely want कि when my audience watches my films, they find representation and inspiration. That's the legacy of cinema I want to leave behind, because my art is my tool of giving back. My art is my way of making sure that I was on the right side of the problem. This is how you choose your films. Yes. सवाल? मोहसिन मोहसिन। मेरा नाम क्या है? मोहसिन का नाम याद कराना हमारी उपलब्धि है, अचीवमेंट है दोस्तों। और हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं यार प्लीज, मुझे पता है, लेकिन आपने एकदम मुझसे ऐसे पूछा, मैं इतनी ब्लैंक हो गई हूँ। मेरा अचीवमेंट है मोहसिन का नाम याद कराना, और मेरा अचीवमेंट इंटरव्यू के बाद अगर आपको जिंदगी भर मोहसिन का नाम याद रह गया, वो तो 100% है। मुझे फटाफट वहां से बोल दो कोई जल्दी। मेरा नाम है, देखिए, मुकुल सिंह चौहान। मैंने बोला तो सही। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है याद करें तो MSc मेरा शॉर्ट फॉर्म। MSc नहीं, आई स्टिक टू मुकुल सिंह चौहान। ठीक है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री में आपके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? मुझे कौन लगता है यार, मैं वो रेस ही छोड़ चुकी हूँ।
जेन्युइनली मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन, मैं बहुत टफ हूँ ऑन माई सेल्फ। मैं अपनी फिल्मों को ना डाइसेक्ट करती हूँ, अपनी परफॉर्मेंसेस को। मुझे बहुत साल लगते हैं। मैंने अभी आप बोलो दमदमा के हईशा के रिलीज के 4 साल बाद मैंने फिल्म एक्चुअली खुद का काम एंजॉय किया है। तब तक मुझे लगता क्यों लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, है ना। मैं कॉन्स्टेंटली कमियां, तो मैं जेन्युइनली, मेरी अनहेल्दी कंपटीशन है मेरा खुद के साथ। समय बहुत हो गया भूमि, लास्ट सवाल मेरा और उसके बाद हम रैप करेंगे कि अभी यहाँ के बाद क्या आपके एम्बिशंस हैं, क्या आगे अब और क्या अचीव करने का है, क्या इन सबसे परे हो चुकी हैं अब आप? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लड़की हूँ, पर मेरा फाइनल गोल मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कांस्टेंट ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग, कांस्टेंट ग्रोथ इन माय क्राफ्ट, एंड कांस्टेंट ग्रोथ इन माय हैप्पीनेस। अब वो जैसे भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालों के जवाब दिए बहुत अच्छे से, और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और जिन जिन के सवाल में नहीं आंसर कर पाई, आई अपोलोजाइज। होपफुली समटाइम एल्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स थैंक यू सो मच मुकुल।